Hello guys, welcome back to another video and finally Premier League football is back and international break is over। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इंटरनेशनल ब्रेक अब और कोई है ही नहीं मार्च तक। सो दैट इज़ लाइक 4-5 months ऑफ क्लब फुटबॉल कॉन्स्टेंटली विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक्स बहुत परेशान करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो विदाउट फर्दर डिलेइंग इट लेट्स गेट राइट इनटू आवर फर्स्ट गेम फॉर गेम वीक 12। पहला मैच है हमारा लेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी के लिए अवे गेम है एंड इस पर ज़्यादा बात कल होगी वीडियो में क्योंकि कल प्रीव्यू आएगा इसका मैच का एंड मैच जो है वो परसों है एंड ये सबसे पहला किक ऑफ होने वाला है लेस्टर और चेल्सी का। तो अगेन एंजो मरेस्का इज गोइंग टू बी फेसिंग हिज फॉर्मर क्लब। लेस्टर सिटी पे ग्राउंड है। आई डोंट थिंक एंजो मरेस्का को ऐसे कुछ बू वगैरह होगा। ही शुड रिसीव अ गुड रिसेप्शन एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक लेस्टर अभी रेलीगेशन फाइंड कर रही है तो रियलिस्टिकली चेल्सी शुड विन दिस गेम। चेल्सी का वे रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ हम पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज सी हमारा एक जो बहुत टफ रन था वो निकल चुका है जहाँ पे आई थिंक हमने फेयरली ठीक किया है। आई मीन हमने बहुत ऐसे लिवरपूल से ज़रूर हारे लेकिन ऐसा हुआ कि हमने जहाँ इतना ज़्यादा ख़राब नहीं किया। एंड अब स्पर्स और एस्टन विला के साथ एक दो टफ गेम आने वाले हैं। एवर्टन अवे भी टफ गेम होता है बट इन द सेंस कि आई रियली फील कि ये जो गेम्स आने वाले जैसे लेस्टर एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू लेस्टर बट जो नीचे बॉटम हाफ टीम्स है इनके अगेंस्ट तुमको पॉइंट्स लेने ही होंगे अगर तुमको टॉप 4 आना है। टाइटल रेस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये चेल्सी के लिए मस्ट विन है एंड चेल्सी शुड विन दिस वन। आई थिंक इसमें क्लीन शीट भी रखनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-0 चेल्सी विन एंड पाल्मर टू गेट 2 goals फाइनली। भाई पाल्मर को FPL में रखा है। पाल्मर नीड्स टू गेट बैक ऑन फॉर्म मैन। मतलब ही इज इन फॉर्म बट इन द सेंस जैसे हम उनको जानते हैं गोल्स असिस्ट प्रोवाइड करना एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट मैच है हमारा फुलम और वुल्व्स। अब Wolves look like they are going to be relegated because Wolves का बहुत ही ख़राब फॉर्म चल रहा है अभी, लेट्स बी ऑनेस्ट। फुलम की जहाँ तक बात करी जाए फुलम आर डूइंग ओके। आई मीन कंपेरेटिवली उनका ठीक सीजन जा रहा है। स्मिथ रो इज़ ऑल्सो बॉलिंग आउट देयर इन 11 games में। आई थिंक 5-6 goals हैं उनके, गोल्स एंड असिस्ट। तो आई थिंक फुलम को आई एम गोइंग टू बैक और ये फुलम के होम पे मैच है तो आई एम गोइंग टू बैक फुलम फॉर दिस वन। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ फुलम 2-1 विन। नेक्स्ट मैच है एवर्टन और ब्रेंटफोर्ड। एवर्टन बीच में लगा था वापस आने लग गए लेकिन रिसेंटली साउथहैम्पटन से हार गए। फिर लास्ट मैच अपना ड्रॉ खेला था वेस्ट हैम के साथ। तो यहाँ पे मेरे को लगता है गुडिसन पार्क पे मैच तो एनीवे इजी तो नहीं होने वाला है ब्रेंटफोर्ड के लिए। आई थिंक यहाँ पे भी एवर्टन ऐसा होगा कि जीत नहीं पाएंगे लेकिन ब्रेंटफोर्ड को भी जीतने नहीं देंगे। ब्रेंटफोर्ड 3-2 जीत के आ रही है बॉर्नमथ से। आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ आई सी। आई थिंक एक 1-1 ड्रॉ होने वाला है एवर्टन और ब्रेंटफोर्ड के बीच में इस वाले मैच में। आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट। अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज आर्टेटा पे अभी बहुत प्रेशर है। आर्सेनल बिल्कुल वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे वो कर रहे थे लास्ट 2 सीजन्स। अब तुम बोलोगे लास्ट 2 सीजन्स का फटीग हुआ है या कुछ भी है, ज़रूर आर्सेनल पे इंजरीज भी रही हैं इस सीजन एंड उनको प्रॉब्लम्स रहे हैं अपने। लेकिन आर्टेटा हैज़ टेकन अ मच मोर ऑफ दिस डिफेंसिव अप्रोच आई फील लाइक। एंड आर्सेनल के होम पे मैच है। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। रिसेंटली वो हारे न्यूकासल से बट अदरवाइज नॉटिंघम फॉरेस्ट आर रियली डूइंग a lot more than their fans and they themselves would have expected। तो काफ़ी अच्छा नॉटिंघम फॉरेस्ट कर रही है। अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आर्सेनल यहाँ होम पे बिकॉज अब इफ सी अभी के लिए मेरे को लग रहा है नो वन इज रियली आउट ऑफ द टाइटल रेस बट मेरे को लग रहा है कि आर्सेनल का बहुत स्लिम चांस रह गया है। अगर आर्सेनल नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी हार जाते हैं या फिर ड्रॉ लेते हैं तो आई थिंक आर्सेनल के टाइटल होप्स तो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएंगे। और अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ऐसे फॉर्म में ज़रूर वो हारे न्यूकासल से एंड वॉट नॉट बट आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट हर्ट कर सकता है आर्सेनल को। आर्सेनल के ज़रूर ऑडेगार्ड वगैरह ये सब वापस आएंगे इंजरी से तो आर्सेनल की स्क्वाड भी वापस हो जाएगी, आएगी फुल पावर पे अपने। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विल नॉट लेट आर्सेनल विन। मुझे लग रहा है या तो देखो फॉरेस्ट जीत नहीं पाएगी। आई थिंक ये गेम फॉरेस्ट के लिए विल बी डिफिकल्ट टू विन बट आई थिंक फॉरेस्ट एक ड्रॉ जरूर खींच सकता है। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर एन आर्सेनल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट थ्रिलिंग 2-2 ड्रॉ। आई नो मैंने बैक टू बैक ड्रॉ प्रेडिक्ट किया है बट ऐसा मेरे को लग रहा है आर्सेनल उस फॉर्म में नहीं है, उस रिदम में नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आर्सेनल यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर 2-2 आर्सेनल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट ड्रॉ। बॉर्नमथ और ब्राइटन। बॉर्नमथ अगेन डूइंग वेरी गुड अंडर एरियोला। ब्राइटन तो भाई सिटी को हरा के आ रहे हैं 2-1 विच इज़ अगेन इनक्रेडिबल रियली। सिटी को हराया उन्होंने एंड अगर मैं ब्राइटन की बात करूँ ब्राइटन के भी नए मैनेजर हैं ही इज़ बिन डूइंग रियली वेल। ये मैच भी बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। बट ब्राइटन के लिए अवे मैच है वहाँ बॉर्नमथ को होम पे खेलना है बॉर्नमथ के एंड हमने देखा बॉर्नमथ ने अपने होम पे आर्सेनल को हराया है, सिटी को हराया है तो दे आर वेरी गुड एट देयर होम। तो ब्राइटन के लिए प्रॉब्लम्स होने वाली हैं ऑल दो वो सिटी को हरा के आए हैं तो इसलिए आई थिंक ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।
और काफ़ी एंटरटेनिंग भी होगा, लेकिन आई एम गोइंग टू बैक बॉर्मथ फॉर दिस वन जस्ट बिकॉज ये बॉर्मथ के होम पे और उनके होम पे वो काफ़ी स्ट्रॉग है इस सीजन। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-2 बॉर्मथ विन। नेक्स्ट है एस्टन विला क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस अगेन नॉट इन फॉर्म, एब्सोल्युटली रिदम नहीं है क्रिस्टल पैलेस का। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना पहला गेम जीता है, गेस करो किसके अगेंस्ट? सोच लिया? मैं बताता हूँ, स्पर्स। स्पर्स भाई चैरिटी फुटबॉल क्लब है, जिसको विन नहीं मिलती है कभी उसको जाके विन दे देते हैं। और फिर बड़ी मजे की बात पता है क्या, नेक्स्ट सिटी और स्पर्स का मैच आएगा ना अभी, तो वो मैच मेरे को लगता है स्पर्स जीतने वाली है। तो स्पर्स इज सच एन अनप्रिडिक्टेबल टीम और सच अ फनी टीम ऑनेस्टली। लेकिन जो भी है, एस्टन विला अगेन क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट मैच है, एस्टन विला के होम पे। आई रियली एक्सपेक्ट एस्टन विला टू विन दिस वन। क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल भी रिदम में नहीं लग रहे हैं, उन रेलिगेशन फाइट करने वाले हैं वो डेफिनेटली लास्ट कुछ मंथ्स तक। एंड आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस वन 2-0 टू एस्टन विला। अब मैन सिटी स्पर्स की थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अभी हम साउथहैम्पटन लिवरपूल पे आते हैं। अगेन लिवरपूल के लिए अवे मैच है, बट लिवरपूल आर जस्ट ऑन अनदर लेवल, सो आई थिंक लिवरपूल विल स्मैश साउथहैम्पटन। ऐसा कुछ तो है नहीं, साउथहैम्पटन बहुत अच्छा खेल रहा है ऐसा कुछ, तो लिवरपूल विक्ट्री। आई थिंक लिवरपूल विन दिस 4-0 एंड मो साला माइट बी इन फॉर अ हैट्रिक, हु नोस। अब न्यूकासल और वेस्ट हैम की बात करते हैं। न्यूकासल वेस्ट हैम, अगेन वेस्ट हैम नॉट बिन देमसेल्व्स रियली, एंड आई थिंक लोपेटेगी बहुत जल्दी सैक हो सकते हैं मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट्स टर्न अराउंड नहीं हुए। न्यूकासल ने पिकअप किया है थोड़ा सा, आई थिंक इनका भी स्टार्ट बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा। लास्ट गेम भी इन्होंने जीता फॉरेस्ट के अगेंस्ट, और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट साइड को इन्होंने हराया, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। ईजैक का फॉर्म वापस आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है, गॉर्डन वापस आ गए हैं, हार्वी बार्न्स वापस आ गए हैं, तो न्यूकासल की स्क्वाड भी हो रही है वापस अपने पावर पे आ रहे हैं। आई थिंक सेंट जेम्स पार्क पे मैच है, आई थिंक न्यूकासल विल विन दिस वन। Newcastle for the win 2-1. I don't expect West Ham to do too much, and I think Lopetegui का बहुत जल्दी सैक अप होने वाला है। 2-1 to Newcastle. अब इप्सविच वर्सेस यूनाइटेड, अब ये एक इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज रूबेन एमोरिम जो कि यूनाइटेड मैनेजर बन चुके हैं, उनका पहला मैच है ये एज ए मैन यूनाइटेड मैनेजर, और ये अवे मैच होने वाला है। इप्सविच के लिए चैलेंज है, केरन मैकेना के लिए चैलेंज है। इप्सविच अगेन वो लूटन जैसी टीम है इप्सविच, इसमें कभी कभार सरप्राइज दे देंगे, कभी कभार पॉइंट स्नैच कर लेंगे, बट आई थिंक यूनाइटेड फैंस, यूनाइटेड की टीम, मैनेजर आर जस्ट गोइंग टू बी ऑन दैट हाई बिकॉज एक नया मैनेजर आया है, फैंस भी बहुत राइल्ड अप होंगे, एंड यू नो इप्सविच के होम पे ऑल दो, बट आई थिंक यूनाइटेड प्लेयर्स भी फायर्ड अप होंगे, तो डिफिकल्ट हो सकता है इप्सविच के लिए। आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा सा ट्रबल हो सकती है, बट आई थिंक रूबेन एमोरिम का पहला मैच है, तो उस एक कॉन्फिडेंस और उस फ्लाई हाई मोमेंट में आई थिंक यूनाइटेड विल विन दिस वन, एंड यूनाइटेड शायद वापस बैक ऑन ट्रैक हो जाए। अगर तुमने देखा हो ना, तो जितनी भी टॉप 8 की टीम्स और नीचे उसके, तो टॉप 4 और बाकी जो बची हैं टॉप 4 के नीचे टीम्स है, तो गैप इतना है नहीं, इट्स लाइक 3 पॉइंट्स का गैप है, 4 पॉइंट्स का गैप है, तो अगर कोई भी टीम जीती तो वो लाइक टॉप 4 के इन एंड अराउंड आ जाएंगे, एंड दैट मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर टीम्स लाइक आर्सेनल एंड चेल्सी टू विन देयर मैचेस, वरना अगर वो हारे तो वो उतना ही प्लेसेस नीचे चले जाएंगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट भी है इसमें। तो आई थिंक इप्सविच थोड़ा सा तंग करेगी यूनाइटेड को, बट आई थिंक यूनाइटेड विल विन दिस गेम 3-1। अब आते हैं द बिग मैच, मैन सिटी वर्सेस स्पर्स। अब स्पर्स ने अगेन रिसेंटली सिटी को हराया था, कैराबाओ कप में नॉकआउट किया था, लेकिन उसके बाद स्पर्स हार गई क्रिस्टल पैलेस से लीग में, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज टॉटनम बीइंग टॉटनम उसमें नया तो कुछ है नहीं, बट आई थिंक अगेन टॉटनम विल बी टॉटनम इन दिस मैच बिकॉज सिटी के होम पे है मैच, एंड आई रियली फील स्पर्स हरा सकती है इस बार सिटी को। सिटी अगर ये मैच हार गई ना, तो पेप ग्वार्डियोला ऑन द बाउंस 5 हार जाएंगे। अब ये चीज़ ज़रूर है कि पेप ने नई डील साइन करी है, एथियाड पे मैच है, सब फैंस फायर्ड अप होंगे, यू नो प्लेयर्स भी थोड़ा फायर्ड अप होंगे, पेप खुद फायर्ड अप होंगे बिकॉज उन्होंने नया डील साइन किया है, एक यू नो सेंस ऑफ क्या बोलूँ मैं, खुशी होगी एक स्टेडियम में, और ये सब होगा, और उस सेंस में वो हरा भी सकते हैं स्पर्स को। बट आई रियली फील जो स्पर्स है वो ऐसी एक सिटी के लिए बोगी टीम ही रही है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं स्पर्स यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकती है। आई थिंक मैं बहुत हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू, बहुत ही वाइल्ड प्रेडिक्शन है। अब ये सिटी भी जीत सकती है, ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस का यही इंटरेस्टिंग बात होती है, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू बैक स्पर्स फॉर दिस वन जस्ट बिकॉज स्पर्स ऐसा ही करती है, क्रिस्टल पैलेस से हार के सिटी को हराने की कैपेबिलिटी सिर्फ स्पर्स रखती है, एंड आई थिंक स्पर्स विल विन दिस मैच 2-1, एंड एक काफ़ी लेट गोल आएगा आई थिंक स्पर्स का, बट स्पर्स ये मैच जीत जाएगी 2-1। बहुत वाइड प्रेडिक्शन है आई नो, बट आई थिंक स्पर्स विल गेट द विन 2-1 एंड सिटी विल लूज 5 in a row, which will be massive really for Pep Guardiola। 4 भी वो कभी नहीं हारते, 5 हार जाएंगे मेरे को लग रहा है, बट या लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है इस गेम वीक को लेकर। फुटबॉल इज गोइंग टू बी बैक, अमेजिंग टाइम्स नाउ, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
पीस आउट, टेक केयर।